हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात कर रहे हैं विटामिन ई के कुछ नहीं बहुत सारे मैजिकल इफेक्ट्स की। क्योंकि हम बहुत विटामिन सी, विटामिन डी के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन विटामिन ई को हम कहीं भूल जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे विटामिन ई लेने के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि विटामिन ई कैसा होता है, ये किस में सॉल्युबल होता है। विटामिन ई फैट में सॉल्युबल होता है, यानी कि ऐसी चीजें जिनमें ऑलरेडी ऑयल है, ये ऑयल सॉल्युबल होता है। तो आप अगर अपने जीवन में से आज की जो भागदौड़ की दिनचर्या है उसमें हम क्या करते हैं, फैटी चीजों को अवॉइड करते हैं, ऑयल को अवॉइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑयल में जो डिजॉल्व्ड विटामिन्स हैं, जो कि डिजॉल्व ही ऑयल में होते हैं, वो आपकी बॉडी से कम होने लगते हैं। उसमें जो सबसे बुरी तरह से कम होता है वो होता है विटामिन ई। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप नट्स लेना स्टार्ट करिए जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। इसके लिए आप रोस्टेड सनफ्लावर के, रोस्टेड पंपकिन के, रोस्टेड आमंड्स एंड रोस्टेड वॉलनट ले सकते हैं, या फिर आप इनको पानी में भिगोकर रात को सोक कर रखिए। और सोक करने का भी एक तरीका होता है कि आप पहले इसको वॉश कर लीजिए पानी से, ताकि इनके ऊपर जो डस्ट लगी हुई है वो हट जाए। फिर इसको उतने ही पानी में सोक करिए जितने पानी में ये डिप हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने बादाम तो लिए 4, अखरोट लिए 2 और इतना बड़ा गिलास पानी का ले लिया, तो वो गलत है। आप इतना पानी लीजिए जिसमें वो सुबह तक भी भीगे रहे। ऐसा नहीं कि भीगने के बाद वो ऊपर आ जाए, बस वो डिप रहे, इतना पानी सफिशिएंट है। तो आप नट्स को रोस्टेड भी ले सकते हैं, पानी में सोक करके भी ले सकते हैं। सीड्स मैंने आपको बताया, पंपकिन के सीड ले सकते हैं, सनफ्लावर के ले सकते हैं। वेजिटेबल में स्पिनच बहुत अच्छा होता है। आप बॉइल्ड स्पिनच लीजिए, उसमें आटा लगा के खाइए या उसके अंदर सब्जी बना के खाइए, उसका साग बना के खाइए। और आप ब्रोकली ले सकते हैं। और फ्रूट्स में देखा जाए तो मैंगो बहुत अच्छा है, कीवी बहुत अच्छा है। इंडिया में तो पता नहीं कितने टाइप के मैंगो मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेजिटेबल में, तो आप वेजिटेबल में टमाटर भी ले सकते हैं। टमाटर है, आप देसी टमाटर लीजिए और आप देखेंगे कि देसी टमाटर लेने से विटामिन ई के साथ साथ विटामिन सी भी आपका इंप्रूव होने लगता है। तो ये तो था कि हम कितना, मतलब किस में हमको ये मिल सकता है। लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो है 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इन सब बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जरूरत है विटामिन ई लेवल चेक करा के उसको इम्प्रूव करने की। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो फैटी लीवर की। देखो, फैटी लीवर 2 तरीके से हो सकता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लेकिन नॉन अल्कोहलिक का अगर लीवर फैटी आ रहा है या उसके अंदर एसजीओटी, एसजीपीटी जो हॉर्मोन्स है, वो एंजाइम्स वो थोड़े से इंक्रीज लेवल पे आ रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप विटामिन ई लीजिए। आपको बहुत जल्दी देखने में मिलेगा कि ये जो दोनों एंजाइम्स है इनका लेवल सब्सिडाइज्ड हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम हार्ट की बात करें तो क्योंकि इसमें एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं और ये साथ में मैंने आपको बताया कि ये फैट में सॉल्युबल होता है, तो ये जो फैटी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, जिनको कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में रखते हैं, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल से विटामिन ई निकल के किस में चला जाता है, फैट में से निकल के एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड इनको डिसॉल्व करके अपने साथ ले जाता है। तो आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम हो जाएगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगा और आपके हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी होने लगेगी। इसी तरीके से ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब आप घर में मक्खन निकालते हैं, वो पहले एकदम व्हाइट होता है और उसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है, एक्चुअली एसिड के साथ साथ उसमें होता है ब्यूट्रिक अल्कोहल। ब्यूट्रिक अल्कोहल से ही उसका नाम बना है बटर। अब जब आप उसको खुला छोड़ देते हैं, चाहे आप फ्रिज में रखते हैं, तो ठीक है आपने टेम्परेचर तो कम कर दिया, लेकिन उसका एयर से कांटेक्ट बना हुआ है, तो चाहे उसका ऑक्सीडेशन स्लो होगा लेकिन ऑक्सीडेशन होगा। वो धीरे धीरे टर्न हो जाएगा किसमें, ब्यूट्रिक अल्कोहल से
ब्यूटरल्डिहाइड में, अल्कोहल से एल्डिहाइड में। फिर जब और थोड़ी से दिन वो पड़ा रहता है तो बिना कुछ किए ही वो क्या होता है, ब्यूट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वो अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। और आप देखते हैं उसी मक्खन में से, उसी बटर में से आपको फिर स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे भी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप है, चाहे वो स्टीरॉइड्स के अंदर है, आपकी बॉडी में अपने भी स्टीरॉइड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होने लगता है, वो एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट होने लगते हैं और उनका जो फंक्शन है वो खराब हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपकी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्या करता है, कम करता है विटामिन ई, क्योंकि इसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। और ये अपने आप में एक कंपाउंड नहीं होता, 8 कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है विटामिन ई। इसी तरीके से अगर हम बात करें किडनी की, तो ज्यादातर डायबिटीज के केस में हम देखते हैं कि किडनी बहुत जल्दी खराब होती है। और अगर आप विटामिन ई ले रहे हैं तो आप देखते हैं कि जो किडनी का डिटीरियोरेशन है, यानी कि और खराब होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। यानी कि जहां तक वो हो चुकी उतना तो रहता है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। इसी तरीके से लेडीज में हम बात करें खासतौर से, तो एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि जो उनको एंडोमेट्रियम है वो श्रेड ऑफ हो जाती है, या उसकी थिकनेस उतनी नहीं हो पाती कि उसमें इम्प्लांटेशन हो सके। तो वो इनफर्टिलिटी, मतलब अंडा भी सही बन रहा है, स्पर्म भी सही बन रहा है, ओवुलेशन भी चेक हो रहा है, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में उनकी एंडोमेट्रियम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके श्रेड ऑफ को रोकता है, उसके ऑक्सीडेशन को रोकता है, और साथ में ये डिस्मेनोरिया को भी कंट्रोल करता है। खासतौर से जो हमारी यंग बच्चियां होती हैं, जो कि पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, और वो कई बार छुट्टी लेके घर बैठती हैं स्कूल से, कॉलेज से, अपनी जॉब से, सिर्फ इसलिए कि उनको पीरियड्स आए हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में 30 में से 4 दिन माइनस हो जाते हैं, जब वो ना एंजॉय कर पाती हैं, ना अपना डेली रूटीन कर पाती हैं। तो विटामिन ई लेने से उनका जो ये क्रैम्प है, जो दर्द है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। पेल्विक एरिया में बिल्कुल उनको क्रैम्प नहीं होते, और ये बहुत अच्छी खुशखबरी होती है उनके लिए कि वो उन 4 दिनों को भी उसी तरीके से एंजॉय कर पा रही हैं जैसे कि अपने बाकी के रेस्ट ऑफ द डेज को। स्किन में आपने ये तो एड में भी देखा होगा, टीवी पे जितने एड्स आते हैं कि जितने भी ब्यूटी ट्रीटमेंट है, जितने भी, उनमें सब में विटामिन ई रिच, विटामिन ई जरूर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जरूरी है कि आपने महंगे कॉस्मेटिक्स लेने हैं, आप खुद विटामिन ई का कैप्सूल लेके आइए, उसको घर में ही किसी ऑयल में करके अपने फेस पे लगाइए, अपने बालों में लगाइए। तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन भी ग्लो करने लगती है, स्किन टाइट होने लगती है, उसके रिंकल्स ठीक होने लगते हैं, उसमें कोलेजन टाइट होने लगता है, और आपको एक ग्लोइंग स्किन मिलती है, आपका ऑरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरीके से ओल्ड एज में आप देखते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो ढंग से काम नहीं करता। कई बार वो बहुत जल्दी जल्दी चीजें भूल जाते हैं। कुछ लोग अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि अभी चाय पी थी कि नहीं पी थी, या अपने घर में किसी को पहचानना बंद कर देते हैं। तो ये अल्जाइमर की निशानी होती है। और ऐसे लोगों को अगर हम विटामिन ई देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि विटामिन ई लेने से उनकी अल्जाइमर डिसीज जो है ये या तो होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो वो अंडर कंट्रोल आ जाती है। इसी तरह से जो उनके ब्रेन के बाकी के फंक्शन है कि वो सीधा ढंग से चल नहीं पा रहे, गिर रहे हैं, उनका बैलेंस बिगड़ रहा है, या वो और अपनी डे टू डे लाइफ के फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो विटामिन ई मिराकुलसली क्या करता है, उनके अंदर इन सब चीजों को इम्प्रूव करता है। साथ साथ अभी हमने देखा था लंग्स को, लंग्स में जरा सी भी अगर दिक्कत आती है, चाहे छोटे बच्चे को या बड़े को, चाहे वो स्मोक करता है चाहे वो नहीं करता, अगर उसको ब्रोंकाइटिस हो जाता है या कोरोना से अभी हमने देखा था, तो हम क्या देखते हैं, लंग के फंक्शन को ये बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। अब हम बात करें फर्टिलिटी की, क्योंकि जो हमारा चैनल है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड चैनल है, तो हम अपने फर्टिलिटी वाले टॉपिक को तो भूल ही नहीं सकते। ये एग की क्वालिटी को बढ़ाता है, एग को पूरे 18 मिलीमीटर तक आने देता है। अगर वो छोटा ही रप्चर हो रहा है या रप्चर नहीं हो रहा है, तो ये दोनों केसेस में क्या करता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। स्पर्म में अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, या स्पर्म का हेड जो है वो बल्की है,
होना चाहिए इतना और वो है इससे ज्यादा बड़ा, या इसका हेड जो है वो ब्रेक है, या उसका हेड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, इस तरीके से उसका हेड है, उसमें जो डीएनए मटेरियल है वो क्या है, ब्रेक हो चुका है, या वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से ज्यादा उसमें क्रोमोसोम आ जाते हैं। इस तरह के सारे डिस्फंक्शन को, एक स्पर्म्स की क्वालिटी को क्या होता है, ये बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है। तो अगर आप फैमिली वे पे चल रहे हैं तो प्लीज विटामिन ई को लेना मत भूलिए, विटामिन ई लेते रहिए। और विटामिन ई लेने का सबसे अच्छा तरीका है, वैसे तो मार्केट में कैप्सूल्स आते हैं, नहीं तो आपको मैंने बताया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले नट्स के साथ साथ आप बादाम ले सकते हैं, आमंड ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, पंपकिन सीड ले सकते हैं, वेजिटेबल में ब्रोकली ले सकते हैं, और वेजी जो जितने भी लीफ वाली वेजी हैं वो सब ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं, फ्रूट्स में आप मैंगो ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, और आप सर्च करेंगे गूगल पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको कीवी भी मिलेगी, आपको मस्क मेलन के सीड्स भी मिलेंगे। तो आप इन सब सीड्स को रोस्ट करके या पानी में सोक करके आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले वीडियो में मिलेंगे जब आप विटामिन ई रिच होंगे। थैंक यू।